Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for unit number 3, that one lecture already we have seen. Now there are some parts are there that we have to again learn regarding the leveling survey. So इसके पहले यूनिट में हमने थोड़ा सा देखा था कि this type of instrument that is called as leveling instrument that we are using and we are mounting it on the tripod, and then we are also using this type of stuff, and then we can carry out the measurement of the height of the object. So in the surveying there are three important entities are there. The first one is distance that we have seen by using the chain and the compass survey. Then another is angle or bearing that we have seen using the compass we can measure the bearing. And then third is elevation or height, and that for that we are doing the leveling survey. So in leveling survey already we have seen that here we are utilizing the level and the staff, and to use this level we have seen some of the concept where we have seen the first of all that is horizontal surface, level surface, then vertical line, and then all these concept already we have seen. So we will just revise this once all. So here जो भी हमारा अर्थ का स्पीयर है उसके ऊपर हम लोग जब लेवलिंग सर्वे करने की सोच रहे तो हम लोग तो अभी प्लेन सर्वे से डील कर रहे हैं. सो ऑलवेज वी हैव टू सी दैट वी आर एज्यूमिंग दैट द ग्राउंड इज प्लेन, बट इन एक्चुअल द ग्राउंड इज नॉट प्लेन. सो व्हेन वी थिंक अबाउट द height of the object, so we have to measure the height of the object with some specific reference. So for a whole earth we have decided that the shape of the earth is spherical and the mean sea level that is decided, that is our reference for all over the earth. तो हमारी जो अर्थ के ऊपर जो भी हमारी पहाड़ियाँ ऐसी नीचे ऊपर है उनकी हाइट अलग अलग है, तो अर्थ तो हमारी एकदम एग्जैक्टली स्फेरिकल या सर्कुलर या राउंड में नहीं है. सो इट इज हैविंग अनड्यूलिंग टोपोग्राफी, बट वॉट एवर द वाटर लेवल वॉज देयर दैट वी हैव डिसाइडेड दैट इज मीन सी लेवल. सो मीन सी लेवल ये बाकायदा डिसाइड की गई है एंड दैट इज आवर रेफरेंस. सो फॉर लेवलिंग सर्वे व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग दैट वी आर कंसिडरिंग दिस MSL एज आवर रेफरेंस. तो यहाँ पे मुझे जो अर्थ का स्पीयर है वहाँ पे मैंने एक लेवल ऐसी लाइन एज्यूम कर लिया. सो दिस इज एक्चुअली द मीन सी लेवल. तो ये हमारा एक सर्कुलर एग्जैक्ट शेप है अर्थ का, तो जिसके ऊपर जमीन भी है, कभी कभी नीचे जहाँ समुंदर है वहाँ पे जमीन नीचे है. सो लाइक वी अराउंड दिस MSL ऑल द हाइट्स आर मेजर्ड अबव और बिलो. तो हमारी एक रेफरेंस यहाँ पर तैयार हो गई पहले MSL दैट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल ओवर द अर्थ. अब हर जगह पे हम लोग इस MSL का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यू कैन सी दैट सपोज दिस इज द टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड. सो एट एनी स्टेशन ऑन द ग्राउंड पे एक कोई ए पॉइंट ले लिया मैंने और यहाँ से मैं यदि प्लम्ब ऑफ ड्रॉप करता हूँ तो वो प्लम्ब ऑफ मेरा अर्थ के ग्रेविटी की तरफ से नीचे में जाएगा ऐसा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन शोन बाय द वर्टिकल सस्पेंडेड प्लम्ब ऑफ. सो दिस लाइन एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन. अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये हर जगह पे अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पे होगी. नाउ दिस वर्टिकल लाइन एट सपोज दिस इज एट द पॉइंट बी, तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन अलग होने वाली है, ये होगी अपनी यहाँ पे वर्टिकल लाइन अलग. सो एट एवरी पॉइंट ए लाइन विच इज शोन बाय द प्लम्ब ऑफ दैट इज वर्टिकल लाइन and the plane that is perpendicular to this vertical line that is called as horizontal plane. तो ये पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन को ये वाला प्लेन मेरा परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज रेफर्ड एज होरिजेंटल प्लेन. तो ये होरिजेंटल प्लेन को रेफरेंस करके हम लोग ऑल एलिवेशन या हाइट जो है वो गिन रहे हैं. सो दिस इज द होरिजेंटल लाइन. बट इन एक्चुअल इफ यू कंसिडर तो हमारा हर स्टेशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो अलग होगी, लेकिन पूरे अर्थ का हिसाब हम लोग करते हैं. सो देयर इज वन लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड विच इज पैरेलल टू दिस मीन सी लेवल. सो ये मीन सी लेवल को पैरेलल लाइन में यदि ए पॉइंट में से बनाता हूँ तो वो मेरी लाइन ये हो जाएगी. सो दिस इज द लेवल सरफेस एट स्टेशन ए. तो ए पॉइंट पे मेरा ये लेवल सरफेस हो गया, या आप इसको लेवल लाइन बोल सकते. सो लेवल लाइन इज एक्चुअली ऑल्सो इन द स्पेरिकल शेप और circular shape parallel to this mean sea level. So now suppose there is another point which is point B. So from the point B also this is vertical line. So there is also a horizontal surface perpendicular to this vertical line
एंड यहाँ से यदि मैं एक लाइन निकालता हूँ तो ये भी लाइन मेरी MSL को पैरेलल होगी. So that is another line. So this is also called as level line. So in all leveling survey, first of all we have to refer to MSL, or we have to consider this level line or this level line. Now suppose here, so now this is the level line and this is the mean sea level. तो मीन सी लेवल से लेकर लेवल लाइन इतनी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई बोले तो हमारे ए स्टेशन का हो गया एलिवेशन, यानी समुद्र सपाटी से ऊपर ये पॉइंट की ऊंचाई कितनी है. So we can find out the height of the any point on the ground above MSL or below MSL. So this concept we have to utilize. So for that हमको MSL का रेफरेंस लेके कोई भी जगह की हाइट गिनना है. So that is one of the objective of the leveling survey. Another is, suppose now as we have seen, the another point is at the B. So this is another level line. तो ये B पॉइंट थोड़ा नीचे है, A पॉइंट थोड़ा ऊंचाई पहाड़ी पर है. तो ये दोनों पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना है लेवल का, ये भी हमको निकालना है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवलिंग सर्वे. सो फॉर दैट यहाँ से जाने वाली जो लेवलिंग लाइन है, लेवल सरफेस है या लेवल लाइन है, और ये ए में से जाने वाली जो है, इनमें का दोनों में का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशन और 2 पॉइंट. तो उसके लिए आपको पहले ए पॉइंट की ऊंचाई मीन सी लेवल के ऊपर कितनी है वो निकालना पड़ेगा, बी पॉइंट की ऊंचाई मीन सी लेवल के ऊपर कितनी है वो निकालना पड़ेगा, और फिर ये ऊंचाई में से ये ऊंचाई माइनस करेंगे तो ए और बी स्टेशन के अंदर कितना लेवल डिफरेंस है ये हम लोग निकाल सकते. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट वेयर वी आर मेजरिंग द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वी आर measuring the difference in the level between the 2 point on the ground. So that is the main objective of the line. So now to fulfill this objective we have to carry out the leveling survey, and into leveling survey we have to go for measurement of the height. तो इसके लिए हमारा जो यूनिवर्सल डेटम है वो हो गया हमारा मीन सी लेवल. तो 19 साल का जो पानी की लेवल कम ज़्यादा होने का जो डाटा है हमारा, उसके हिसाब से एक एवरेज समुंदर की पानी की लेवल एक पूरे जगह पे सब जगह पे फिक्स कर दी गई है, एंड दैट इज अबाउट मीन सी लेवल. अब ये मीन सी लेवल का रेफरेंस लेके हमारी मीन सी लेवल कहाँ पर है, जहाँ पे भी जितने भी इंडिया में के हमारे समुद्र किनारे के ऊपर के जो शहर है वहाँ पे वो मीन सी लेवल कहाँ पर है उसका मार्किंग करके रखा है परमानेंट पत्थरों के ऊपर. सो दैट इज द परमानेंट मार्क शोइंग द मीन सी लेवल. अब उनके हिसाब से रेफरेंस लेके हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या नीचाई गिननी है हमको. लेकिन हर जगह पे अभी समझ लो मीन सी लेवल हमारी बॉम्बे में फिक्स कर दी गई है, लेकिन मुझे अमरावती में हाइट गिनना है तो मैं अमरावती से मुंबई यहाँ से तो इतना लंबा तो लेवलिंग सर्वे नहीं कर सकता हूँ. तो मुझे क्या लगेगा, सो वेन एवर वी आर मेजरिंग द हाइट और एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर कंसिडरिंग द एनी सरफेस एज रेफरेंस सरफेस और बेस और रेफरेंस. सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंस सरफेस और रेफरेंस लेवल और रेफरेंस मार्किंग, that is called as datum. So here the level of a point on the surface with respect to which the level of the other point is measured, that is called as datum. So suppose whenever I am saying that the height of the building is 17 meter, इसका मतलब क्या है कि जो जमीन है उसकी हाइट मैंने 0 मान लिया और वहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई 17 मीटर है, तो मेरा जो जमीन है वो मेरा हो गया डेटम. या मैं ये बोलता हूँ कि मेरी ये जो अलमारी है ये अलमारी 7 फीट की है, तो अलमारी का टॉप 7 फुट के ऊपर है. इसका मतलब हॉट आई हैव एज्यूम, मैंने एज्यूम किया कि मेरा जो ग्राउंड सरफेस है इसकी ये जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के लेवल मेरी 0 है और वहाँ से ये टॉप सरफेस 7 फुट के ऊपर है. सो ये खिड़की यदि हमारी 3 फुट के ऊपर लगी है, तो इसका मतलब व्हाट आई हैव एज्यूम दैट द डेटम इज फ्लोरिंग, फ्लोरिंग की लेवल हमारी 0 है और उसके हिसाब से फिर 3 फुट के ऊपर हमारी खिड़की है. सो इन एवरी इंडिकेशन ऑफ द हाइट वी आर कंसिडरिंग सम सरफेस एज ए डेटम सरफेस. कोई इलेक्ट्रिक का टावर है तो उसकी हाइट हम लोग बोलेंगे 50 फुट का टावर है. इसका मतलब क्या है कि जो उसका बेस है ग्राउंड का उसको हमने 0 मान के वहाँ से 50 फुट गिना. दैट वी आर नॉट मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ MSL. अपन MSL से उसकी ऊंचाई नहीं बता रहे, हम लोग डेटम सरफेस से बता रहे. सो इन ऑलवेज लेवलिंग सर्वे वी हैव टू यूज सम ऑफ द सरफेस एज डेटम सरफेस फॉर द रेफरेंस पर्पज. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटम, यू कैन अंडरस्टैंड. बट फॉर एवर फॉर द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड, यदि आपको कोई नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है या कोई बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करना है या ऐसे जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर है अर्थ के ऊपर, उसके लिए हमारी जो हाइट है वो हमको मीन सी लेवल से गिनना पड़ेगा. सो यदि आप कोई रेलवे स्टेशन पे जाते हो, सो यू गो टू द रेलवे स्टेशन बडनेरा,
सो देयर वहाँ पे लिखा होगा बडनेरा के स्टेशन के ऊपर कि यहाँ से समुद्र सपाटी इसकी ऊंचाई जो है समुद्र सतह से उसकी ऊंचाई इतनी इतनी मीटर है करके. So on every railway station, the benchmark is already given that this station is above this much height above the mean sea level, which was standard decided for all over India. तो ऐसी इंडिया के अंदर की जो MSL है वो ओल्डन डेज में हमारी कराची में फिक्स की गई थी एंड दैट इज कॉल्ड एज GTS benchmark. In afterward we will see that when how we can referring to that permanent or GTS benchmark. So for that purpose we have to understand that we are assuming any reference surface as our starting point where from we are starting the survey. So a benchmark is a relatively permanent reference point, the elevation of which is known. यदि हमको मालूम रहता है उसका elevation कितना है मीन सी लेवल के रेफरेंस में या नहीं मालूम है, so then we can also use or assume it. So we can assume the height of the benchmark or we are knowing the height of the benchmark above mean sea level. So this type of point they are called as benchmark. So with this concept now we have to start. तो यदि कोई हमको धरण बनाना है तो वो धरण के जो दीवार रहेगी उसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से कितनी रहेंगी ये हमको बताना पड़ेगा. सो व्हाट एक्चुअली आई हैव टू डू. तो यदि मेरा परमानेंट बेंचमार्क समझ लो मीन सी लेवल का मार्किंग मेरा बॉम्बे में, तो मैं बॉम्बे से सर्वे करते 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 यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे, तब जाके मुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ के सिटी कहाँ के जिस स्टेशन का मुझे हाइट चाहिए वो मुझे मिल सकती है करके. सो फॉर दिस इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम that you go to the any permanent mean sea level and from that you carry out the survey. So for that sake of convenience there is a system of benchmark which is established throughout the country. So that we have to understand now today. So here in this lecture we will more talk about the types of benchmark. तो हम लोग types of benchmark की बात करेंगे यहाँ पे. So there are 4 different types of benchmark. One is GTS benchmark, another is permanent benchmark, third is arbitrary benchmark and fourth is temporary benchmark. So we will see it one by one. So now what is the GTS benchmark? But as you can see that there are these type of structures are constructed and there one metal plate was fixed where on that the height above the mean sea level that was already indicated in the different format. तो ये अलग अलग प्रकार के पत्थर ऐसे लगाए गए हैं जिसकी मीन सी लेवल से हाइट उसकी पहले से गिन के फिक्स की गई है बराबर. सो दैट टाइप ऑफ इंडिकेशन आर देयर एंड दिस टाइप ऑफ परमानेंट बेंचमार्क और जीटीएस बेंचमार्क और आर्बिट्री बेंचमार्क और टेम्पररी बेंचमार्क कंसेप्ट वी हैव टू यूज फॉर लेवलिंग सर्वे. सो हियर वी विल गो इनटू द डिटेल्स. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द जीटीएस बेंचमार्क. सो जीटीएस मीन्स ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. तो हर एक कंट्री का सबसे पहले पुराने समय में एक पूरे कंट्री का मैप बनाने के लिए एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया गया. उस सर्वे के समय पे अलग अलग स्टेशंस या ट्रायंगुलेशन स्टेशंस और अलग अलग स्टेशन की ऊंचाई मीन सी लेवल से कितनी है उसको फिक्स किया गया. सो हियर द जीटीएस बेंचमार्क का लॉन्ग फॉर्म है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे वी विल सी लेटर ऑन. सो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हैज डिसाइडेड व्हाट इज द जीटीएस बेंचमार्क. So these benchmarks are established by the national agency for every country. In India, the Department of Survey of India that is doing that work. तो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है दिल्ली में हेड ऑफिस है उसका वो पूरे ऐसे सारे चीज़ों का काम करता है. सो इट वाज फिक्स्ड. सो जीटीएस बेंचमार्क आर एस्टेब्लिश ऑल ओवर द कंट्री विद द हाईएस्ट प्रिसिजन सर्वे एंड द डेटम बीइंग MSL. तो मीन सी लेवल का रेफरेंस लेके शहर पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में हमारे परमानेंट बेंचमार्क जिसकी हाइट मीन सी लेवल के ऊपर कितनी है ये एग्जैक्टली गिन के प्रिसाइज मेथड से यूज करके गिन के वहां पे इंडिकेट करके वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर कंक्रीट का बना दिया गया है. तो मुझे पता है यहाँ पर ये जो सरफेस है फॉर एग्जांपल हमारे नागपुर में एक जगह पे 0 माइल्स के ऊपर जो स्टोन लगा है तो वो स्टोन की ऊंचाई MSL से कितनी है वो पहले से मेजर करके एक्यूरेटली करके उसके ऊपर इंडिकेटेड है. सो दिस टाइप ऑफ परमानेंट marks benchmarks are established throughout the country and a bronze plate provided on the top of the concrete pedestal with the elevation engraved on it. उसके ऊपर बराबर ऐसा ब्रॉन्ज के प्लेट पे पीतल के प्लेट के ऊपर या फिर स्टील के प्लेट के ऊपर बराबर उसका हाइट कितनी है MSL के ऊपर कितने मीटर है या कितने फीट है दैट वाज ऑटोमेटिक एंग्रेव्ड ऑन दैट मेटल प्लेट. और वो मेटल प्लेट कंक्रीट के
पेडेस्टल के ऊपर फिक्स की होती है. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग, सो इट इज वेल प्रोटेक्टेड विद द मेसनरी स्ट्रक्चर बिल्ट अराउंड and avoid the disturbances by the animal unauthorized person, and the position of the GTS benchmark are shown in the topo sheet published. तो ऐसा जो एक परमानेंट पत्थर लगा के, जैसा कि हमने इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारे इंडिया में जब पुराने समय में बिफोर इंडिपेंडेंस द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जब कंडक्ट हुआ, सो यूएस सर्वे ऑफ इंडिया यूएस सर्वे डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने ये सर्वे जब किया था ब्रिटिश समय के टाइम पे, सो इन दैट टाइम इन द कराची द GTS बेंचमार्क फॉर दिस इंडियन कॉन्टिनेंट वॉज फिक्स. तो मीन सी लेवल से ऊपर सबसे पहला GTS बेंचमार्क हमारा कराची के अंदर यहाँ पे फिक्स किया है 1961 में. सो दैट इज इंडिकेटेड शोन इन दिस फिगर, और यहाँ पे इसके ऊपर पूरा मार्किंग करके लगा हुआ है. ऑल दिस टाइप ऑफ अगेन दिस एंग्रेव्ड प्लेट विच आर द एलिवेशन अबाउ द मीन सी लेवल इज हाउ मच फीट दैट इज मार्क्ड. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड, एंड द हाइट ऑफ दैट पेडेस्टल फ्रॉम द मीन सी लेवल कितनी है, समुद्र सतह के ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी है, वो एक्यूरेट मेथड से मैथमेटिकल एग्जैक्ट कैलकुलेशन से करके उसके ऊपर वहाँ पे उसकी हाइट तय की गई है मीन सी लेवल के ऊपर कितनी है करके. सो दिस टाइप ऑफ बेंचमार्क्स आर देयर. और जो हमारी टोपो शीट है, हमने देखा इसके पहले पूरे इंडिया के मैप के लिए हमारे पास अलग अलग टोपो शीट है. वो टोपो शीट में ऐसा परमानेंट बेंचमार्क GTS बेंचमार्क कौन से सिटी में कहाँ पर है उसका लोकेशन भी वहाँ पे दिखाया गया होता है. तो यदि मुझे कोई अभी सर्वे करना है, तो मैं मीन सी लेवल से तो मैं सर्वे कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे फिर वहाँ से सर्वे करते लाना पड़ेगा. तो सपोज आई एम इन द मुंबई, और मुंबई में MSL फिक्स है, तो मुंबई में सर्वे करते समय मैं MSL से सर्वे एक बार कर भी लूँ, बट मुंबई इटसेल्फ आल्सो ए लार्ज सिटी, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन द मुंबई ऑल्सो. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सो फॉर दिस टाइप ऑफ GTS benchmark, the another layer of the benchmark is created, that is called as permanent benchmark. So permanent benchmark are the benchmark established by the state government agencies like PWD, and they are established with the reference to the GTS benchmark, and they are usually on the corner of the plinth of the public building. तो जैसा पूरे वर्ल्ड इंडिया के लिए जो GTS बेंचमार्क है, ये अलग अलग बड़े बड़े सिटियों में फिक्स कर दिए गए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने बड़े बड़े सिटियों में उसका रेफरेंस लेके, यानी GTS बेंचमार्क का रेफरेंस लेके और कोई ऐसे परमानेंट बेंचमार्क जो पेडेस्टल जो है कंक्रीट के, वो बना दिए अपने अलग अलग सिटी में. सो लाइक इन अमरावती, लाइक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लेस, दिस टाइप ऑफ बेंचमार्क वेयर कंस्ट्रक्टेड, और उसको बाकायदा प्रोटेक्ट किया होता है किसी भी जगह से. यानी अभी मुझे यदि अमरावती में यदि मेरा परमानेंट बेंचमार्क यदि बना हुआ है, तो मैं मेरा सर्वे करते समय यदि मुझे बडनेरा में कोई डैम बनाना है, तो वो डैम की लेवल गिनने के लिए मुझे सर्वे वो परमानेंट बेंचमार्क से मैं करते लाऊंगा. सो आई विल यूज सम टेक्निक ऑफ द लेवलिंग, और वो परमानेंट बेंचमार्क से लेवल करते करते मेरा जो यहाँ पर डैम की साइड है, वहाँ पे मैं उसको लेवल को ट्रांसफर करके लाऊंगा. तो जो लेवल ट्रांसफर करके लाऊंगा उसकी ऊंचाई मुझे मीन सी लेवल से मालूम होगी, क्योंकि मीन सी लेवल से GTS की हाइट फिक्स की गई थी एलिवेशन, और वो GTS का रेफरेंस लेके फिर मैंने परमानेंट बेंचमार्क को मैंने तय किया था, और परमानेंट बेंचमार्क को रेफरेंस लेके मैंने साइड के ऊपर और एक ट्रांसफर एक बेंचमार्क बनाया. सो दिस टाइप ऑफ बेंचमार्क दे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड. So this type of permanent benchmark also we are using for measuring the height of the any object or elevation of the any object on the ground with reference to MSL. तो हमको वो रेफरेंस परमानेंट बेंचमार्क को मानना पड़ेगा और वहाँ से सर्वे करना पड़ेगा. अब परमानेंट बेंचमार्क तो हमारा PWD के अंदर है. अब मुझे परतवाड़े में सर्वे करना है, तो मैं यहाँ से सर्वे करते करते परतवाड़ा थोड़ी जाऊँगा, बट आई हैव टू डू इट समटाइम्स. सो इट इज़ पॉसिबल दैट विथ रेफरेंस टू द परमानेंट बेंचमार्क, तो आप परमानेंट बेंचमार्क जहाँ पे लगेंगे वैसा रेफरेंस लेके आप एक बार में फिक्स करके रख दो. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट नाउ डेज ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क इज मेजर्ड बाय द सैटेलाइट. तो अब तो हमको मैन्युअली ऐसा सर्वे करने की, लेवलिंग सर्वे करने की जरूरत रहेगी नहीं है. हम लोग सैटेलाइट से सारे एलिवेशंस वो मीन सी लेवल के रेफरेंस में कैलकुलेट कर सकते. बट इफ यू वांट टू डू मैन्युअली, सो देन वी कैन ऑल्सो हैव द आर्बिट्ररी बेंचमार्क और टेम्पररी बेंचमार्क. So what is that? So in many engineering projects, the difference in the elevation of the neighboring point is more important than the reduced level with respect to MSL. तो मुझे MSL से कोई लेना देना नहीं है, अभी उससे हाइट कोई मिक्स नहीं करना है, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि मुझे सारे जो घर है वो एक ही ऊंचाई के ऊपर चाहिए बराबर. तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक घर की ऊंचाई, दूसरे की ऊंचाई, तीसरे की ऊंचाई, ग्राउंड की ऊंचाई, या ग्राउंड कहाँ पर नीचे ऊपर है, इतना ही मुझे फिक्स करना है.
सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो इसके लिए मुझे MSL का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सो इन सच केस वी आर कंसिडरिंग एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट एज ए बेंचमार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सच केसेस ए रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट सच एज प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग और कॉर्नर ऑफ द कलवर्ट इज टेकन एज द बेंचमार्क। तो मैं क्या कर लूंगा, किसी भी एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के परमानेंट स्ट्रक्चर को बेंचमार्क मान लूंगा MSL के जैसा, और वो बेंचमार्क को मैं बोलूंगा कि भाई इसकी हाइट मुझे अभी 100 मीटर है, समझ लो मीन सी लेवल से भी जितनी भी रहेंगी, दैट वी हैव टू एज्यूम, क्योंकि उससे हमको MSL से कोई हमको गिनती नहीं करना है। सो विद दैट रेफरेंस मैं उसके रेफरेंस में बाकी के सारे पॉइंट्स की हाइट कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे MSL से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ दोनों पॉइंट में का डिफरेंस कितना चाहिए। तो मैं 100 मीटर में से ये पॉइंट मेरा 105 पे है और 100 से इधर का पॉइंट मेरा 103 पे है, तो 105 में से 103 गए तो 2 मीटर का डिफरेंस है, ये मुझे पता चलेगा। सो व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, देन एट एनी साइट यू कैन कंसिडर एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट एज बेंचमार्क। रेफरेंस सरफेस के जैसा, डेटम सरफेस के जैसा हम लोग उसको मान सकते। सो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्ररी बेंचमार्क। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसा कोई भी प्लेन के ऊपर एक कलर से मार्किंग कर दिया मैंने, और मैंने उसको मान लिया कि ये मेरा जो है ये परमानेंट मार्क है एंड दैट इज माय एक्चुअली द बेंचमार्क। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और अब ये तो मेरा बेंचमार्क अब मुझे क्यों चाहिए, तो मुझे यदि लेवलिंग सर्वे करना है तो मुझे कोई ना कोई तो भी सरफेस रेफरेंस के लिए लगेगा। सो दैट आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, सो वी विल अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। तो हम लोग सर्वे में एक्चुअली लेवलिंग सर्वे में हम लोग क्या कर रहे हैं। सो एज आई हैव सेड कि मुझे ट्राइपॉड पे लगी हुई एक दूरबीन और एक मेरा लेवलिंग का स्टाफ, दो चीज़ें मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा उससे, हाउ वी कैन मेजर द और कैरी आउट द लेवलिंग सर्वे, दैट बेसिक कंसेप्ट वी विल अंडरस्टैंड। तो मैं क्या करूँगा कि सपोज लो मेरा यहाँ पे ऐसा ही कोई तो भी ग्राउंड का सरफेस है। सो दिस इज माई ग्राउंड सरफेस, और यहाँ पर एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है मेरा। अब ये दोनों पॉइंट का हाइट में डिफरेंस कितना है ये मुझे निकालना है। यहाँ पे मुझे मीन सी लेवल से कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये दोनों पॉइंट के बीच में मेरी लेवल रखूंगा इंस्ट्रूमेंट, और उसके ऊपर लेवलिंग का टेलीस्कोप लगा के उसको बराबर हॉरिजॉन्टल सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी एक इमेजिनरी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार हो गई। दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। दूरबीन के सेंटर में से जाने वाली हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, दैट लाइन ऑफ साइट आई हैव एस्टेब्लिश्ड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक मेजरिंग का स्टाफ रखूंगा। आई विल प्लेस द स्टाफ हियर। तो ये लाइन से नीचे कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस मुझे गिनना है सिर्फ। तो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं ये लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे रख सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। सो दिस डिस्टेंस आई कैन मेजर और दिस डिस्टेंस आई कैन मेजर। तो ये कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, मैं गिन सकता हूँ। अब मुझे लेकिन इसका कैलकुलेशन करना है, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस से नहीं, ये डिस्टेंस मेरा 1.2 आ गया और ये डिस्टेंस मेरा 1.7 आ गया, तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ से ये अभी सर्वे शुरू करने के पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला रीडिंग मैंने ये पॉइंट पे लिया। सो आई विल एज्यूम दिस पॉइंट एज बेंच मार्क और आई विल कंसिडर दिस एज माई डेटम। तो मैं इसको रेफरेंस मानूंगा। अब रेफरेंस बोले तो डेटम, सो डेटम का एलिवेशन आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सो व्हेन आई एज्यूम दैट, सो ऐसा बेंचमार्क मुझे पहले लेना पड़ता है। तो वो बेंचमार्क आप आर्बिट्री बेंचमार्क ले सकते, या फिर वो बेंचमार्क आप परमानेंट बेंचमार्क ले सकते जो पीडब्ल्यूडी ने ऑलरेडी, स्टेट पीडब्ल्यूडी ने डिसाइड करके रखा है। तो वहाँ तो रेफर करना जरूरी, हमारे पास है नहीं पॉसिबल। तो लेकिन एक तो उसको अपने यहाँ पे ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कर सकते, अपने को MSL से कोई लेना देना नहीं है। तो आप साइट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंचमार्क बना सकते। सो दिस इज माई बेंचमार्क सपोज। सो हियर दिस टाइप ऑफ बेंचमार्क एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ द डे वर्क, so that the next day work may be continued from that point. Such point should be on the permanent object so that they can be easily identified. वो हो गया हमारा टेम्पररी बेंचमार्क। अब ये टेम्पररी बेंचमार्क का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट को बेंचमार्क मान लेता हूँ। तो ये मेरा बेंचमार्क टेम्पररी बेंचमार्क ही होगा एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई MSL का हाइट तो मुझे गिनना नहीं है। सो दिस इज माई टेम्पररी बेंचमार्क। अब यहाँ से इसकी हाइट मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई इसकी हाइट 100 मीटर है, तो ये पॉइंट की हाइट हो गई 100, और इसके ऊपर मैंने यहाँ से रीडिंग यदि लिया, ये हो गया मेरा 1.2 मीटर का। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है मेरी लाइन ऑफ साइट, इसकी हाइट हो जाएंगी मेरी 101.2 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस लाइन ऑफ साइट।
और अब ये रीडिंग मेरा 1.5 है, तो ये पॉइंट का यदि मुझे हाइट निकालना है तो 101.2 में से मैं 1.5 माइनस करूंगा तो मुझे इसकी हाइट मिलेगी। तो इसका आरएल मैंने 100 मान लिया और इसका आरएल मुझे ये 101.2 में से 1.5 माइनस करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 99.7 मीटर। तो इसकी हाइट मेरी 100 और इसकी हाइट 99.7, तो दोनों में का डिफरेंस निकाल लो। तो ये दोनों पॉइंट में का डिफरेंस कितना है ये आपको पता चल जाएगा, 0.3 मीटर का डिफरेंस है करके। तो इसके लिए आपको ये बेंचमार्क आपको शुरू में लेना पड़ेगा, जहां से आप सर्वे शुरू करेंगे, सबसे पहला रीडिंग जहां पर लेंगे। सो वेन एवर वी आर स्टार्टिंग एनी लेवलिंग सर्वे, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी आर टेकिंग ऑन एनी बेंचमार्क, सो दैट इज जनरली कॉल्ड एज टेम्पररी बेंचमार्क। तो वो टेम्पररी बेंचमार्क हम लोग एज्यूम करते, उसका आरएल भी 100 मीटर, उसकी हाइट हम लोग 100 मीटर एज्यूम करते बेसिक, भाई मीन सी लेवल से इसकी हाइट 100 है करके हमने एज्यूम कर लिया। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट वेयर आई एम स्टार्टिंग द सर्वे। और सबसे पहला स्टाफ रीडिंग, ये वर्टिकल स्टाफ मैंने सबसे पहले ये बेंचमार्क के ऊपर रखा, तो यहां से जो रीडिंग आएगा 1.2, इसको हम लोग बोलेंगे बैक साइड। सो बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग ऑन द लेवलिंग सर्वे विच इज टेकन ऑन द बेंचमार्क। अब उसके बाद में मैं आगे की रीडिंग लूंगा, तो ये सामने सामने की रीडिंग है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा फोर साइड। तो मुझे लेवलिंग सर्वे के लिए इंस्ट्रूमेंट एक जगह पे रखना है, किसी भी एक पॉइंट को टेम्पररी बेंचमार्क बनाना है, उसकी आरएल हाइट एज्यूम कर लो आप और उसके ऊपर स्टाफ रख के सबसे पहला रीडिंग ले लो, तो वो हो गया आपका बैक साइड का पहला रीडिंग। सो फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन द बेंचमार्क दैट इज कॉल्ड एज बैक साइड। आफ्टर दैट जितने भी रीडिंग लेंगे हम लोग, ऐसे बहुत सारे रीडिंग हमारे आते जाएंगे। अब जो सबसे आखिरी वाला रीडिंग लेंगे एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड, और उसके बीच में यदि हम लोग कोई और रीडिंग लेते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे इंटरमीडिएट साइड। तो लेवलिंग सर्वे के अंदर हमको यही करना होता है कि कोई हमारा एक टेम्पररी बेंचमार्क एज्यूम कर लो, टेम्पररी बेंचमार्क से पहला रीडिंग ले लो उसके ऊपर, सो दैट इज बैक साइड, और बाकी के जो स्टाफ रीडिंग लेंगे वो इंटरमीडिएट साइड हो जाएंगे, और सबसे आखिरी का रीडिंग जो लेंगे वो हो गया आपका फोर साइड। अब हमारा इतना बड़ा जो सर्वे करना है वो एक दिन में तो हमारा सर्वे पूरा होने वाला नहीं है। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, तो मुझे जहां पे मैंने आज जहां पे मैंने आखिरी में सर्वे खत्म किया, तो आखिरी का जो सर्वे किया मैंने वो सर्वे में फोर साइड का रीडिंग, आखिरी का रीडिंग तो मेरा फोर साइड का रहेगा ना, तो वो मैं ऐसे जगह पे लूंगा कि जिसको मेरे को अगले दिन और स्टार्टिंग के लिए यूज करते आना चाहिए। So on any day, at the end of the day, the last reading we are taking on any of the temporary objects. So whenever we are using the last four side reading, तो आखिरी का रीडिंग मैं ऐसे कोई तो भी परमानेंट ऑब्जेक्ट पे लूंगा कि जो ऑब्जेक्ट मुझे दूसरे दिन आने के बाद में भी वहीं पे रहेगा जगह पे। सो दैट टाइप ऑफ पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट पहले। तो मुझे आज सर्वे करना है, आगे का कल करना है, उसके बाद में परसों करना है, तो आज सर्वे चालू किया तो मैं 1-2 किलोमीटर सर्वे करके वहां पे रुक गया, तो वहां पे रुकने के बाद में मुझे वहां से आगे का सर्वे चालू करना पड़ेगा ना। तो जो स्टेशन पे मैंने आखिरी का रीडिंग लिया वो स्टेशन ऐसा होना चाहिए ताकि मैं उसको अगले दिन स्टार्टिंग पॉइंट बना सकूं, उसको बेंचमार्क बना सकूं, तो रात भर में उसको किसी ने हलाना नहीं चाहिए। सो देयरफॉर इट इज सीन दैट, तो लास्ट रीडिंग जो है वो हमारा ऐसी जगह पे लेते हैं हम लोग जहां से हमको अगले दिन और सर्वे करते शुरू करते आना चाहिए, और वो आखिरी का रीडिंग होगा फोर साइड का, और अगले दिन वहीं से सर्वे चालू करेंगे। तो उस दिन उसके ऊपर पहले, अगले दिन उसके ऊपर पहले आपको रीडिंग लेना पड़ेगा पहला, तो अगले दिन के लिए वो बैक साइड हो जाएगी पहली रीडिंग, अगले दिन के लिए वो बैक साइड की रीडिंग हो जाएगा। तो ऐसा जो स्टेशन है जहाँ पे आपको सर्वे शुरू करने के लिए एक बेंचमार्क एज्यूम करना है, तो वो आपका टेम्पररी बेंचमार्क हो गया, या सर्वे खत्म करने के लिए आखिरी में आपको एक बेंचमार्क छोड़ना पड़ेगा, वो भी हो गया आपका टेम्पररी बेंचमार्क। सो इन दैट वे, सो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क, दैट इज द रेफरेंस डेटम फॉर मेजरमेंट ऑफ द हाइट। सो इस प्रकार से हमको ये कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन कैरी आउट द लेवलिंग सर्वे। अब इसके लिए फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट वी हैव टू यूज सो दैट वी विल सी अगेन। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वी विल ड्रॉ इट अगेन। सो सपोज दिस इज माय ग्राउंड, तो मैं सबसे पहले
किसी भी एक परमानेंट ऑब्जेक्ट को, इसको क्या करूंगा मैं, इसको पहले बनाऊंगा बेंचमार्क। सो दिस इज माय टेम्पररी बेंचमार्क। और मैं इसकी हाइट जो है वो एज्यूम करूंगा कि इसकी हाइट मीन सी लेवल से, समझ लो मीन सी लेवल यहाँ पे कहीं तो भी है, नीचे होंगी कहीं तो भी समझ लो, तो इसकी ऊंचाई है 100 मीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर एल इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आर एल का मतलब हो गया रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल का मतलब है मैंने एज्यूम की हुई हाइट मीन सी लेवल के ऊपर। एक्चुअली मीन सी लेवल से कितने ऊंचाई पे ये मुझे मालूम नहीं है, टेम्पररी बेंचमार्क, लेकिन मैंने मान लिया कि मीन सी लेवल से ऊपर ये 100 मीटर पे है। सो दिस इज द आर एल ऑफ द बेंचमार्क। तो जब भी आप सर्वे शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टेम्पररी बेंचमार्क सिलेक्ट करना पड़ेगा विच इज रिलेटिवली परमानेंट ऑब्जेक्ट, जो हिलने डुलने वाला नहीं है, और उसका आपको हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएल बोलो या आर्बिट्री बेंचमार्क बोलो, आपको एज्यूम कर लेनी पड़ेगी। सो दैट आई एम एज्यूमिंग हियर 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर ऐसा एज्यूम कर सकते। तो मैंने 100 एज्यूम कर लिया, तो ये 100 को हम लोग बोलेंगे रिड्यूस लेवल, आर एल, रिड्यूस लेवल। सो दिस आर एल कंसेप्ट नाउ वी हैव टू रिमेंबर। So reduced level is also the height of the any point above some specific datum or assumed datum। तो वो RL हमको हर एक पॉइंट की हमको निकालना पड़ता है। तो मेरा ये पहला तो काम हो गया। अब मुझे सर्वे शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरी लेवल रखूंगा एंड आई विल प्लेस दिस लेवल लाइक दिस। अब ये लेवल रखूंगा तो इसके लिए ऐसी एक इमेजिनरी हाइट तैयार हो जाएगी मेरी। अब ये सबसे पहला रीडिंग मैं स्टैप लेके रखूंगा बेंचमार्क के ऊपर। तो सबसे पहला रीडिंग मैं जो बेंचमार्क के ऊपर लूंगा तो उसकी जो भी रीडिंग आएंगी मेरी वो हो जाएंगी मेरी बैक साइड। सो बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन द टेम्पररी बेंचमार्क। अब यहां से रीडिंग लेना चालू हो गया, तो मेरा स्टाफ है इतना ऊंचा, तो यहां पर भी मेरा रीडिंग आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो मैं हर जगह पे ऐसे स्टाफ खड़े करूंगा। तो सबसे आखिरी का रीडिंग जो हो जाएगा मेरा, यानी इतनी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये हो जाएंगी मेरी 4 साइड का रीडिंग, सबसे आखिरी का। और अब ये रीडिंग भी लेने के लिए मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट पे लेना चाहिए कि ताकि अगले दिन मैं यहाँ से फिर से सर्वे चालू कर सकूँ। सो दिस इज ऑल्सो माई TBM, टेम्पररी बेंचमार्क हो गया मेरा ये भी। तो यहाँ पे मैं 4 साइड ले रहा हूँ, और बीच में जितने भी रीडिंग लेंगे उनको बोलेंगे अपन इंटरमीडिएट साइड। तो लेवलिंग सर्वे में हमको इतना ही करना है, एक बेंचमार्क को एज्यूम करना, उसके ऊपर लेवलिंग का स्टाफ रखना, और उसके ऊपर स्टाफ की हाइट आपने रीडिंग ले लिया तो वो रीडिंग हो गया आपका बैक साइड का। उसके बाद में आगे तक जहां तक आपको दूरबीन से दिखता वहां तक आप रीडिंग लेके ले सकते। इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पे रहेगा आपका, सिर्फ स्टाफ आपका आगे 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 जा रहा है। और ऐसा जाने के बाद में आखिरी का रीडिंग ऐसी जगह पे लेना है कि जो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आपको वहां पे सर्वे खत्म करना है और अगले दिन वहीं से सर्वे शुरू करना है। सो देयरफॉर दिस इज अगेन ऑल्सो द टेम्पररी बेंचमार्क। और इसके बीच के जितने भी हाइट के लिए रीडिंग लेंगे हम लोग, ये सारे इंटरमीडिएट साइड के रीडिंग हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे 4 साइड का रीडिंग, और ये हो जाएगा बैक साइड का रीडिंग। सो इन द लेवलिंग सर्वे वी आर टेकिंग बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड 4 साइड रीडिंग। एंड फर्स्ट रीडिंग वी आर टेकिंग इट ऑन द बेंचमार्क। बेंचमार्क की हाइट MSL के ऊपर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज RL ऑफ द बेंचमार्क। सो RL ऑफ द बेंचमार्क हमको एज्यूम करना पड़ता है यदि हमको नहीं दिया है तो। यदि अब ये डैम के लिए सर्वे करना है तो वहां पे टेम्पररी बेंचमार्क नहीं चलेगा अपने को, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, जो PWD में हमारा परमानेंट बेंचमार्क है वहां से सर्वे करते 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 आपके साइट तक आना पड़ेगा। तो उसके लिए उतना सर्वे करना पड़ेगा आपको। तो फिर आपको परमानेंट बेंचमार्क की MSL की हाइट कितनी है वो आपको मालूम होंगी। तो परमानेंट बेंचमार्क की हाइट के हिसाब से हम लोग पूरा सर्वे करते आएंगे। अब ऐसे सर्वे में क्या होता है कि यदि आपने ये टेम्पररी बेंचमार्क की हाइट 100 मीटर एज्यूम कर ली, और जो पहला रीडिंग लिया बैक साइड का वो आ गया समझ लो 1.5 मीटर, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जा रही है हमारी ऐसी, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोले तो जो टेलीस्कोप की दूरबीन है उसके सेंटर में से जाने वाली जो लाइन हो जाएगी इमेजिनरी लाइन, विच विल बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, वो जो लाइन है वो हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट की हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट आपने टेम्पररी बेंचमार्क की 100 मान लिया, और यहाँ से हाइट चलेगी 1.5 मीटर, तो ये वाले लाइन की हाइट हो जाएंगी 101.5 मीटर। सो दिस 101.5 मीटर, दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यदि आपने एक बार ये लाइन की निकाल ली, तो ये लाइन की निकालने के बाद में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके सबके
हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है, वो निकाल सकते हैं। यानी 101.5 में से मैं इतना रीडिंग माइनस करता हूँ तो इसका आरएल निकलता है, या 101.5 की ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई रीडिंग माइनस करता हूँ तो इसका आरएल मुझे मिलेगा, या ये 101.5 में से इसकी ऊंचाई माइनस करता हूँ तो मुझे इसका आरएल मिलेगा। तो मैं हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल सकता हूँ। दैट इज द यूज ऑफ दैट एक्चुअली सर्वे। So here we have understood what is the concept of benchmark, what is the concept of RL, what is the concept of backside, then what is the concept of foreside, then what is the concept of MSL, then level line भी हमने देखा और horizontal line भी हमने देखा, and we are assuming any surface as a datum. And then we have seen there are 4 types of benchmark, that is one is GTS benchmark, and a great trigonometrical survey का MSL से उसकी हाइट नोन होती है। हर एक कंट्री में ऐसे बड़े बड़े सिटी में जीटीएस बेंचमार्क फिक्स किए होते हैं। अब उसका रेफरेंस लेके हर एक स्टेट अपने अपने एरिया के अंदर और दूसरे परमानेंट बेंचमार्क एस्टेब्लिश करता है, जो परमानेंट बेंचमार्क की हाइट मीन सी लेवल से मेजर की होती है बराबर। तो वो हो गए हमारे पीडब्ल्यूडी, जनरली पीडब्ल्यूडी ऑफिस के, गवर्नमेंट के ऑफिस के कैंपस में ऐसे परमानेंट बेंचमार्क के पत्थर बड़े बड़े सिटियों में लगे हुए हैं। और जब भी हमको कोई परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए ऑन द और सरफेस हमको एलिवेशन गिनना है तो वी आर रेफरिंग टू दैट परमानेंट बेंचमार्क। अब वो परमानेंट बेंचमार्क को रेफर करके हम लोग हमारे डैम का सर्वे, कैनाल का सर्वे, रोड का सर्वे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमको वो एमएसएल से कोई रेफरेंस नहीं लेना है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बेंचमार्क बना सकते हो, दैट इज आर्बिट्ररी बेंचमार्क। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। और नहीं तो हमको जो साइट है कंस्ट्रक्शन की साइट, वहां पे हमको रेफरेंस के लिए कोई तो भी बेंचमार्क बनाना है तो वहां पे हम लोग टेम्पररी बेंचमार्क बना सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ 4 बेंचमार्क्स आर देयर, एंड विद दिस रेफरेंस वी हैव टू कैरी आउट द सर्वे। सो नाउ हियर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द लेवल, टाइप्स ऑफ लेवल कौन सी है वो हम लोग देखेंगे, एंड देन वी विल गो फर्दर इन द टेक्निकलिटी डिटेल्स ऑफ द leveling survey. So till then I will stop here. Thank you for watching this video lecture. Thank you.